home with me. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत सारी चीज़ें पकाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद राज पापा दी ढाबा के लिए शूट करने जा रहा हूँ। तो ये ब्लॉग में भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या मैं पका रहा हूँ और उसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं राज पापा दी ढाबा पे डालूँगा। पर क्या क्या पका रहा हूँ चलिए देखते हैं। मैं राज पापा दी ढाबा के लिए कैसे मैंने तैयारी की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा अलग किचन में नहीं बना रहा हूँ, किचन में बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैंने अपने लिए अलग स्टेज तैयार किया, मतलब अलग कुकिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उस पर कुकिंग करेंगे। तो क्या क्या पकाता हूँ चलिए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए मेरा सब कुछ लग चुका है, मैं इंडक्शन पे बनाने जा रहा हूँ। और ये है मेरा बैकग्राउंड, इधर मैं शूट करूँगा। तो चलो पहले राज पापा दी ढाबा के लिए वीडियो शूट करते हैं। मैं बनाने जा रहा हूँ मसाला पीनट्स, यानी मसाला मूंगफली, जो नमकीन आती है ना, हल्दीराम, बीकानो, बीकानेर, बहुत सारे कंपनियों की आती है, वो वाली नमकीन घर पे बनाने जा रहा हूँ। तो वो बहुत दिन से नमकीन खोज रहा था, मिल नहीं रही थी, तो मैंने बोला कि घर पे ही बनाता हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करता हूँ। ये रेसिपी आएगी डिटेल में राज पापा दी ढाबा पे। तो चलिए। तो ये देखिए मैं राज पापा दी ढाबा के लिए दूसरी डिश भी बना रहा हूँ। मैंने बनाया है एक पराठा और इसकी रेसिपी भी मैं राज पापा दी ढाबा पे डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राज पापा दी ढाबा की लिंक भी दे दूँगा। और देखिए कुछ पराठे बना लिए हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। और अनिका ने खा भी लिए, उसने बताया बहुत टेस्टी बना। अच्छा बना था? कैसा बना था? तो ये अभी हम लोग सब लोग खाते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। हो गया नाश्ते के टाइम, बन गया मेरा ये अंडा पराठा, यानी एग पराठा। और ये नमकीन मूंगफली की, ये क्या है, पीनट मसाला। पीनट मसाला जो पीने वाले लोग हैं ना उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। ये हमारे घर में क्यों बनाते हैं? चाय के साथ भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अम्मा का फेवरेट। मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरे पीने के लिए है काढ़ा और किरण की पानी। तो ये अंडा पराठा को हम लोग टमाटो केचप से एंजॉय करेंगे। और किरण खा के बताओ कैसा बना है। अनिका ने तो ऑलरेडी बता दिया बहुत अच्छा बना है। बच्चों के टिफ़िन के लिए परफेक्ट है। अगर बच्चों के स्कूल में एग अलाउड है तो ये टिफ़िन में दे दो, बच्चे डेफिनेटली खाएंगे। हाँ, नहीं तो सुबह नाश्ते में भी दे दो, हेल्दी भी है और स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। हेवी भी है क्योंकि इसमें रोटी भी है। हेल्दी है, हैवी है, स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है, नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेड आमलेट से बेटर है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग है खाने में। क्रिस्पी रोटी का वो क्रिस्पीपन भी आया है इसमें। चलो हम इसको एंजॉय करते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं ना। तो मैंने बनाया एक पराठा पीनट मसाला और इसकी रेसिपी राज पापा दी ढाबा पे आएगी। और इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और सो गए, तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। तो मैंने बोला कि सुंदरता का पोर्शन भी इस ब्लॉग का बच गया था, तो मैं कल ही करूँगा, तो फिर मैं दिखाऊँगा कि मैं सुंदरता के लिए क्या करूँ। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नेचुरल लिया हूँ। ये मैंने थोड़ा सा केसर लिया है और ये देखिए, इसको मैं फोकस करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा केसर है और थोड़ा एलोवेरा जेल है, इनको मिक्स किया, और थोड़ा सा गुलाब जल, ये तीनों को मिक्स करके मैंने फेस मास्क बनाया है। और ये घर का बना हुआ फेस मास्क है और इसमें एलोवेरा है, केसर है और गुलाब जल है, तो अब इसलिए बहुत ही हेल्दी है चेहरे के लिए। तो कभी कभी नेचुरल भी चीज़ें करनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो ना ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, हमने अपने ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल पे डाल रखा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ आप इस तरह के बहुत सारे टिप्स पा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और नेचुरल चीज़ें, घर की बनाई चीज़ें में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता, कुछ भी केमिकल नहीं होता, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करती है और
और नुकसान नहीं करती। फ़ायदा तो नेचुरल चीज़ें करेगी और नहीं भी अगर किसी को कर रही है तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करेगी। तो मेन चीज़ ये है कि नुकसान नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी इस तरह की नेचुरल चीज़ें भी यूज करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस चैनल पे आपको मिलेगी हमारे, जो हम काफ़ी उस पर हमने 600-700 वीडियो इस टाइप के डाले हैं। इसको अच्छे से चेहरे पे लगा के मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगा 15-20 मिनट। और मैं राज पापा दी ढाबा के लिए और भी वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या क्या बनाऊंगा उसको इस ब्लॉग में डाल दूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा, पर डिटेल रेसिपी तो राज पापा दी ढाबा पे आएगी। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटर पुलाव और बनाऊंगा मैं टमाटो दाल, जिसको पप्पू दाल भी कहते हैं आंध्रा में शायद। तो टमाटो दाल और मटर पुलाव बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ कि मैंने क्या क्या बनाया है। जैसा मैं आपको बोल रहा था, मैंने बनाया है, देखिए टमाटो दाल, इसकी डिटेल रेसिपी वही जहाँ पहले बोला राज पापा दी ढाबा। मटर पुलाव, देखिए क्या खूबसूरत दिख रहा है मटर पुलाव। एक एक राइस अलग है इसका, ये देखिए क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखिए मटर पुलाव। दाल भी क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखिए टमाटो दाल। और मैंने बनाई है आलू फ्राई की, आलू फ्राई की रेसिपी नहीं डाला क्योंकि तो सिंपल ही होता है, सूखा आलू फ्राई बनाया। मटर पुलाव और दाल की रेसिपी आपको राज पापा दी ढाबा पे मिलेगी। तो चलिए हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बात करूंगा खाने के बाद। ये बहुत ही टेस्टी बना, हम लोग ने टेस्ट कर लिया, बाकी लोग के व्यूज़ भी, किरण के और सबके, हम खाने के बाद लेते हैं। तो देखिए अम्मा, मैंने बनाया है आज लौकी की खीर, और अम्मा के लिए शुगर फ्री बनाया है। ये अनिका को ने बोला कि मैं दूंगी, तो मैंने बोला ठीक है अनिका को तुम दे दो। गरम होगा बेटा, तुम ऐसे क्यों डाल रही हो, अपने हिसाब से खाएंगे। ये खिलाने के चक्कर में मुंह जला देगी। अभी बनाया है ना गरम गरम। कैसी है, स्वाद कैसा है? अभी खा के देखो थोड़ा सा, कैसा है? अच्छा है? लौकी की खीर, हाँ हाँ, लौकी को चुराया। अच्छा है ना? तो चलिए अम्मा एंजॉय करती है। इसकी रेसिपी मैं राज पापा दी ढाबा पे डालूँगा, इसकी रेसिपी बनाई है मैंने। और अब दो और निकाला है मैंने किरण और अनिका के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने किरण और अनिका के लिए रखा है, और किरण नहा धो के तैयार होके आ भी गई कि मैं देखती हूँ क्या बनाया है मेरे लिए। ये इतना अच्छा दिख रहा है, कहीं से भी घर का नहीं लग रहा है। कहीं ऑर्डर तो नहीं किया आपने? नहीं बनाया भाई। बहुत ही सुंदर। इसकी रेसिपी राज पापा दी ढाबा पे आने भी वाली है। ये इतना खाने के बाद मुझे लग रहा है पूरे दिन का खाना छोड़ना पड़ेगा। इसमें घी दिख रहा है, ड्राई फ्रूट दिख रहा है और मीठा भी है। तो चलो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो राज पापा दी ढाबा के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस शूट किए, जैसा आपको दिखाया मैंने इस पूरे ब्लॉग में। तो उस वीडियोस के शूट के चक्कर में मैंने 1-2 दिन ब्लॉग का गैप लिया, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो शूट कर रहा था एक साथ। तो हो गए, अभी उनकी एडिटिंग चालू है। एक वीडियो पब्लिश भी हो गया, उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और चैनल की लिंक भी डाल दूँगा। तो कैसे लगे सारे खाने, मैंने जो 6 चीज़ें बनाई। पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये फ्रेम में बैठने के लिए बहुत ही एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल में कैमरा लगा है, अगर हम लोग सीधे बैठ जाए तो कट जाए। तो बहुत एडजस्ट करके बैठे हैं, ठीक है। इसलिए अगर थोड़ा वियर्ड दिख रहे हैं तो हंसना मत। नहीं मैं तो चमक रहा हूँ, वियर्ड थोड़ी दिख रहा हूँ। मैं कैसे बैठी पता है, खुद को फ्रेम में लेकर बैठी। अरे आप तो इधर आ जाओ, मैं तो चमक रहा हूँ ना। अच्छा ओके। जो भी राज ने बनाया था बहुत अच्छा था। अब वो पीनट्स और एग, वो वाली सारी रेसिपी 6 वीडियोस बनाए ना। हाँ, पीनट मसाला, एग पराठा, मटर पुलाव, और क्या बनाया? पप्पू दाल, पप्पू, टमाटो पप्पू यानी टमाटो दाल, और क्या बनाया?
खा खा के चट कर गई और कुछ नहीं याद है। लौकी की खीर। हाँ, लौकी की खीर। और क्या बनाया? इतना ही बनाया था आपने? 5 ही चीज़ बनाया था। एक मिसिंग है। अब देखो, एक दिन में आदमी चट कर गया, मतलब भूल गया कि मैंने क्या क्या बनाया। चावल बनाया था बबुआ। वो शिमला मिर्च। यस, वो तो बहुत अच्छा बना था। हमने तो उसका हैप्पी बर्थडे भी किया था। स्टफ्ड कैप्सिकम। देखो ऐसे ही होता है, मतलब घर का मतलब ना इज्जत ही नहीं होती घर में। घर की दाल मुर्गी बराबर, क्या बोलते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इज्जत ही नहीं होती। मतलब इतना मेहनत से मैंने 6 खाने बनाया और इतना टेस्टी बनाया। क्यों ना हो, जब मैं बनाती हूँ तब मेरे खाने की जब इज्जत नहीं होती है तो आपको पता है। मैं रोज तुम्हारा ही बनाया खाता हूँ, तो इज्जत नहीं करता तो मैं खाता ही नहीं। नहीं खाते हो आप, बट खुल के मैं कभी तो ऐसा बंदा तारीफ हूँ, नहीं करते हो। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि कुछ भी बनाया जाता है मैं खा लेता हूँ आज तक। हाँ, हमारे घर में सच में राज बहुत सपोर्टिव है, वरना अम्मा और अनिका ये 2 पर्सन हमारे घर में इतना नखरा करते खाना खाने के लिए, मतलब लगता है कि ये दोनों कैसे एक जैसे हो सकते हैं। मैं तो जो भी बनाया जाता खा लेता हूँ, मुझे खाना सब अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं इतने साल हॉस्टल में रहा हूँ ना, मुझे आप लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, मैं 6th क्लास से जब मैं 10 साल का था तब से हॉस्टल में रहा हूँ। तो मैं नवोदय से मैंने पढ़ाई किया है 6 to 12। तो नवोदय में भी मैं हॉस्टल में था 7 साल। उसके बाद इंजीनियरिंग में हॉस्टल में, फिर बीटेक एमटेक हॉस्टल, एमबीए हॉस्टल, फिर जॉब, मतलब घर से बाहर ही रहा हूँ। तो मैं तो जो भी मिलता था खा लेता था बचपन से। अगर नखरे वो लोग करता। राज, मैं आपको वो भी शादी बता के दूं। बाद भी खाता था मैं। नहीं, शादी के बाद ना थोड़े राज नखरेल थे, बट जब अनिका। नखरेल नहीं था, मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा था किरण को। नहीं तो मैं क्या, ये सीखती नहीं। क्या हुआ, जब ये आई थी शादी करके ना, तो केवल इसको चावल बनाना आता था, नहीं और रोटी बनाना आता था और दाल। हाँ, हो गया। तो सब सिखाने के लिए मुझे थोड़े नखरे करने पड़ते थे, जिससे नया नया बनाया और सीख जाए। जब मुझे लगा सब सीख गई ना, तो मैंने फिर नखरे करने बंद कर दिए। हाँ, जब से अनिका हुई, अनिका ने खाना चालू किया और अनिका ने नखरे चालू किए। इनके नखरे थैंकफुली सारे ख़त्म हो गए और अब मतलब खा लेते हैं, ये बात अच्छी मैं है। नखरे कभी नहीं करता। 80% टाइम तो हम हैदराबाद में बाहर का ही खाते थे। नॉट 80% यार, हैदराबाद में तो हम बिरयानी खाते रहते थे। इतना बिरयानी खाते थे। उसके बाद क्या था, वहाँ चिकन इतना सस्ता मिलता था ना। आप मतलब जब हम लोग थे 2010 में, हाँ 8-9 में थे, और 10 के स्टार्टिंग में तो चले गए थे। हाँ, हाँ। तो जब हम लोग 8-9 में थे वहाँ पे, तो इतना सस्ता था चिकन उकन बना हुआ कि 100, हाँ 100 रुपीज़ में तो वो मिल जाता था, क्या बोलते हैं, ग्रिल चिकन मिल जाता था। फिर बिरयानी भी 100 रुपीज़ में मिल जाती थी, उसमें हम दोनों खा लेते थे। एक बिरयानी इतना ज़्यादा वहाँ मिलती थी। तो मैं क्या आता, अक्सर मैं कॉलकॉम से आते हुए वो ग्रेवी वाला चिकन में वहाँ इतना, एक तो टेक अवे इतने ज़्यादा थे। हाँ, चलते थे। तो जैसे मैं तब उस समय मैं कॉलकॉम कंपनी में था वहाँ पे हैदराबाद में। तो मैं कंपनी से आता था, और जहाँ पे कुकटपल्ली में मैं रहता था, तो कुकटपल्ली, हाँ कुकटपल्ली KPHB कुकटपल्ली में आता है। तो जो लोग हैदराबाद के होंगे उनको पता होगा। तो कुकटपल्ली में आता था, और वहीं जहाँ पे उतरता था मैं ना, वहाँ से आते समय ऑफिस की गाड़ी जब छोड़ती थी ना रिटर्न के समय, तो जहाँ पे छोड़ती थी वहीं पे टेक अवे के 10 दुकानें थी। तो मैं वहाँ से चिकन और ये राइस ये सब पैक कर लेता था मस्त। बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, और सब 100 रुपये में हो जाता था। और टेक अवे की दुकान में चिकन के कम से कम 10 वैरायटी रहती थी। हाँ 10 वैरायटी तो रहती और सबसे बड़ी बात, वो एक टाइम रहता था, उस टाइम में अगर आपने वो ले लिया तो आपको मिल गया, नहीं तो खत्म हो जाता। बहुत डिमांड, बहुत डिमांड, इतना डिमांड था वहाँ पर। सब वैसे लेते थे ना, अच्छा बना बनाया, बहुत टेस्टी भी मिलता था, और थोड़ा स्पाइसी होता हाँ था। थोड़ा, हाँ मतलब हमारे लिए क्योंकि साउथ इंडियन थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, और हम लोग तो नहीं खाते जनरली, नॉर्थ के लोग और नहीं खाते स्पाइसी। तो उधर स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है, तो स्पाइसी तो रहता था, पर टेस्ट तो मतलब जो खाना हैदराबाद में टेस्ट मिला ना नॉनवेज का, वो कहीं नहीं मिला। इवन दिल्ली में भी नहीं मिला। उतना टेस्टी नॉनवेज दिल्ली में भी नहीं बनता जितना टेस्टी नॉनवेज हैदराबाद में बनता। और सबसे अच्छी रीच वहाँ पर ना बहुत आसान रहती है। आपको इतना टेक अवे मिल जाता है, इतना कि आप खुद कंफ्यूज रहते कि आज कौन सी शॉप से खाए हम लोग। मतलब अभी क्या हालात है, इतने सालों बाद वहाँ के कोई आइडिया नहीं है, बट ये फिर हम लोग 2010 से तो अभी हैदराबाद गए नहीं।
पर एक बार जाना बनता है। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं उधर, बुलाते रहते हैं, तो एक बार जाएंगे। सोचा तो था इस साल हम लोग ने जाने का ना, लेकिन क्या हुआ कि ये सब कोरोना मेरा आ ना गया। बड़ा मन है कि मैं इंडिया की बहुत सी ऐसी सिटीज़ है ना वहाँ पर विजिट करूँ, क्योंकि ये सारी सिटीज़ पहले तो रीजन था, मेरी गाड़ी थी हैदराबाद की रजिस्टर्ड, तो हम उसके चक्कर में जाना चाह रहे थे, और मेरा बैंक अकाउंट भी, पीपीएफ अकाउंट सब वहाँ के एसबीआई में था, तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था। पर और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी है तो हाँ, बुलाते भी हाँ, रहते तो हैं। बाई चांस इस साल क्या हुआ ना कि इस साल के स्टार्टिंग में यहाँ के बैंक वाले, एसबीआई वाले ने बहुत अच्छा बंदी थी, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। उसने ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब दे दिया वहाँ का कि इस आदमी को फ़ोन करो सब हो जाएगा। और मैंने फ़ोन किया, बाई चांस सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, जो कि कई सालों और से नहीं हो रही ऐसे ही थी। हमारे कार के साथ और भी हुआ। कार क्या हुआ, फिर हमने अपनी नई वाली गाड़ी खरीदी तो उसको बेच दिया, तो जाने का मकसद ही ख़त्म हो गया। बट स्टिल आई वुड लव टू गो एटलीस्ट वंस। हाँ, एक बार जाएंगे, अपने को फिर से वहाँ भी जाना है। वो फिल्म सिटी थी ना वहाँ की, रामोजी फिल्म रामोजी, सिटी। हाँ। मतलब वो दिन ना, सच में बताऊँ, हमने इससे पहले ऐसा कोई थीम पार्क नहीं देखा था। फर्स्ट, वो हमारे लाइफ का फर्स्ट थीम पार्क था। बहुत खूबसूरत है, एंड बहुत तब अच्छा। हमने इतना एंजॉय किया था। नहीं हम लोग विशाल और अनमोल के साथ गए नहीं, थे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा भी है। बहुत उतना मजा अच्छा आया कोई था। भी पार्क नहीं है। अभी नहीं पता अभी है कि नहीं, नहीं, but पूरे तब इंडिया में था उतना अच्छा कोई नहीं है। हम लोग तो बहुत सारे में गए, कहाँ है उतना अच्छा कोई भी। नहीं नहीं, इतना अच्छा तो नहीं है, पर अभी सिचुएशन में इतना अच्छा रहा है कि नहीं। नहीं रहा ही, होगा ही रामोजी में। और वहाँ का वो गार्डन वार्डन जो थे कितने, हुसैन सागर लेक के सामने एंटी कौन सा गार्डन था, वो सब लेजर पार्क, हाँ, लेजर लेज़र पार्क। पार्क, और कितने अच्छे हैं। हुसैन सागर लेक पे चले जाओ ना, तो वहाँ वाटर फ्रंट करके एक रेस्टोरेंट है, हाँ, तो उसका खाना तो बहुत ही टेस्टी है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब हैदराबाद में जितना हमने खाया पिया घूमा 2 साल में ना, उतना तो मुझे लग रहा है दिल्ली में नहीं घूमा। नागार्जुना सागर गए थे हम नागार्जुना लोग, सागर, विशाखापट्टनम गए थे, and कहाँ नहीं गए थे हम लोग। हम दो ही थे, हमें दो ही चीज़ें पसंद थी, घूमना और खाना। हाँ, तो और हम ये दो ही चीज़ें बहुत करते थे। टेस्टी मिलता था, और सस्ता भी था हैदराबाद। और हम दो थे तो कुछ काम धाम था नहीं, तो घूमने निकल जाते थे। पिक्चर तो फ्राइडे को ही, मतलब सैटरडे को देख लेते, फ्राइडे तो नहीं देख पाते थे। सैटरडे को सुबह सुबह हम लोग मूवीज़ देखने मूवी चले जाते। देखने चले जाते थे। 50 रुपये में टिकट मिलता था बालकनी का। वही। और हम लोग हैदराबाद कभी नहीं भूल सकते, हमारी लाइफ के बहुत ही अमेजिंग मेमोरीज है वहाँ पर। भले ही हमने वहाँ पर कोई ऐसे महान काम नहीं किए। क्यों, पहली कार मैंने वहीं खरीदी हैदराबाद में, यस। तो और हमारा बिजनेस भी ब्यूटीफुल हमेशा वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं था। से स्टार्ट किया था। बहुत कुछ हैदराबाद में हुआ था। हाँ। तो ऑनलाइन की सारी नॉलेज तुमको मैंने हैदराबाद में ही दी थी, यस यस। तो उसके बाद तुम ऑनलाइन फील्ड में घुसी, तो बहुत सारी चीज़। नहीं तो शुरुआत तो हैदराबाद से हुई। शादी के बाद पहली सिटी तो हमारी हैदराबाद ही रही। ओकेश नहीं ट्रैवल्स, पता अभी है कि नहीं, पता नहीं। होगी ना सब, होगी ना। और क्या। ओके। तो चलो, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, अब बोर हो जाओगे, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और बहुत सारी बातें हो गई इसमें, हैदराबाद की अचानक आ गया खाने पीने से, तो हैदराबाद के बारे में बहुत सारी बात हो गई। तो जो हैदराबाद के लोग हैं वो कमेंट करके बताएं, जो चीज़ें हमने बोली वो अभी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं वहाँ के बारे में। और आप चाहते हैं कि हम लोग जब ये सब नॉर्मल हालत हो जाए, नॉर्मल तो हालत हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए पूरी तरह, बीमारी ख़त्म हो जाए, मेनली कोरोना ख़त्म हो जाए। लॉकडाउन ख़त्म होने से मैटर नहीं है, मेन है कोरोना ख़त्म हो जाए। जब लगने लगे कि हम पहले जैसे सेफ़ हो गए हैं, घूमने लायक, तभी कहीं जा सकते हैं कि नहीं। राइट। क्योंकि अब हम 2 नहीं, हम 3 हो गए हैं। और 3 नहीं 4 भी है। अम्मा की भी अम्मा की रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अम्मा को क्या, अम्मा तो भाई के यहाँ चली जाएंगी, पर अनिका क्या है छोटी, उसको लेकर ट्रेवल करना इधर उधर पॉसिबल नहीं है। तो चलो, ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा कल शाम को वापस, किरण मिलेगी कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। राज पापा दी ढाबा पे जाएं, और 6 रेसिपी मैंने डाली, एक एक करके डाल रहा हूँ। एक जा चुकी है और एक ये ब्लॉग पब्लिश होने से पहले शायद चली जाएगी। और तो मैं मिस मत करिएगा। हाँ, मिस मत करिए। राज पापा दी ढाबा पे मैं बहुत दिनों के बाद एक्टिव हुआ हूँ, अब मैं एक्टिव ही रहूँगा उस पर, तो उसको आप फॉलो अप करते रहें। यस। अब मेरे पास ये देखो माइक है ना, तो मुझे मज़ा आती है। माइक रहता है तो किचन और हो जाए ना, तो फिर तो मैं रोज़ वीडियो डालूँ। तो आप लोग दुआ करो कि हमारे पास इतना इतना पैसा मेरे पास हो जाए कि मैं अपने पसंद का एक किचन बना लूँ। मेरे पसंद का किचन मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं उतने। चलो, बाय बाय।